सुन रही हैं रेडियो नगीन 107.8 एफएम और मैं हूं आपकी आरजे अंशिका और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स। और अब हम मैम से जानना चाहेंगे, मैम यानी कि डॉक्टर आरती शुक्ला मैम, जो कि डिप्रेशन एक्सपर्ट हैं। डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, फिर चाहे कोई छोटा बच्चा हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई मेल हो फीमेल हो, तो ये इतनी प्रॉब्लम बढ़ती क्यों जा रही है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, हेलो अंशिका जी। डिप्रेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है। हर जगह से बच्चे के ऊपर प्रेशर है, सिर्फ बच्चे के ऊपर ही नहीं, पेरेंट्स पे भी। जी। कई बारी हम ये बताने के लिए कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जी। जबकि बच्चों को जितना हम फ्री छोड़ते हैं, उनको अपना नेचुरली गेन करने देते हैं विद द सुपरविजन कि उनको क्या चीज़ एक राइट टाइम पे मिलनी चाहिए, जी। वो देते हुए बच्चों को अच्छी तरह से सुपरवाइज अगर करते हैं तो बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से हमें अपनी जो उसका कैलिबर है उसको डिस्प्ले कर सकता है। जी। एंड ये तो बात हुई कि कैसे करना चाहिए। अब जो बच्चा ऑलरेडी डिप्रेशन में आ चुके हैं, जी। तो उनके लिए डेफिनेटली हम हीलिंग से भी एंड काउंसलिंग से भी उनको हेल्प करते हैं। एंड हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं डैश 42 के ज़रिए से, आई मीन एक क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से कि प्री एंड पोस्ट हीलिंग बच्चे की ब्रेन लेवल में कितना फ़र्क आ रहा है, उसका रिलैक्सेशन में कितना फ़र्क आ रहा है, चाहे वो डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, उसमें कितने लेवल्स में कितना फ़र्क आ रहा है। तो हम डैश 42 से ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 25 मिनट्स। प्री हीलिंग एंड पोस्ट हीलिंग में उसका काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आता है। जी। राइट। ओके मैम। और मतलब कैसे आपने भी कोई कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है अलग सा? मैम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं हीलिंग की डोमेन में जब हम जाते हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और जो मेरा इनिशियल लेवल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं, उनको ही वो सफरिंग विद पार्किंसंस। तो जबकि मैं और डॉक्टर शुक्ला उनको फर्स्ट टाइम देखा आफ्टर दिस डिज़ीज़, तो हम लोग बहुत परेशान हुए। तो काफ़ी हम डिस्कस कर रहे थे। तो रात को जब हम उनके घर पे पहुँचे तो हमने बोला कि आप हमसे हीलिंग लो। मतलब बड़े डरते डरते बोला, वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे या जैसे भी। ही सेड ओके। और बड़े मजाक में चलते हुए हमने उनकी हीलिंग की। एंड उस टाइम पे ही वॉज टॉसिंग विद पेन। तो बस हम रात को सो गए। सुबह उठ के मैंने पूछा उनकी वाइफ से कि कहाँ पे हैं भाई साहब। कहती आप पता नहीं क्या किया तुम लोगों ने, वो तो अभी बैडमिंटन खेलने गए हुए हैं। एंड आई वाज शॉक्ड, ऐसा कैसे हो सकता है। जी। तो उनसे बात करने के बाद ने फिर कुछ टाइम के बाद ने मैंने बात करी, भैया आपको कितना फ़र्क पड़ा और कैसे हुआ, कितनी देर तक आपका रहा, जस्ट टू नो अबाउट इट। तो ही सेड मैं एक घंटे में 3-4 गोलियां खा लेता हूँ, हर घंटे में मेरी दवाई चलती है। तुम्हें एक मज़े की बात बताऊँ, तुम्हारे से हीलिंग लेने के बाद ने ना मैंने काफ़ी टाइम तक गोली नहीं खाई। जी। मैंने कहा ऐसा मत करिए, मतलब आप मतलब इट वॉज़ वेरी इनिशियल पीरियड, मतलब आज से 6-1 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा और कितने टाइम तक आपको इसका असर रहा। ही सेड जब तक मेरे को अपने बॉस से डांट नहीं पिटी। सो वो तो एक बहुत ही नोन पर्सन के साथ ने या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ने बात थी। तो यस, जब तक हम नेक्स्ट स्ट्रेस लेवल तक नहीं गए, जी। हमारे ब्रेन से वो सिक्रीशंस नहीं हुई जो कि हमारे मतलब पॉजिटिव हार्मोन्स जो हमारे डेवलप होते हैं, सिक्रीट होते हैं, उन पे जब रिस्ट्रिक्शन आया, मे बी बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो हमारी वो प्रॉब्लम फिर से रीअकर हुई। जी। राइट। सो ये एक बड़ा डिफरेंट सा था एक्सपीरियंस। ओके, तो मैम ने आपसे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और इसी के साथ बातों का दौर यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो नगीन 107.8 एफएम। ओके, तो अभी हम